भगवान की चिट्ठी। एक छोटे से घर में एक माँ और एक बेटी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। एक शाम अचानक दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आई। बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। लड़की ने नीचे देखा तो वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। लड़की ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वहाँ काँपने लगी और ज़ोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे व तुम्हारी माँ से मिलने। और नीचे भेजने वाले के नाम की जगह लिखा था भगवान। माँ ने सुना तो कहने लगी, बेटी ये गली के किसी लड़के की शरारत होगी तुम्हें छेड़ने की। पर लड़की नहीं मानी। उसे माँ की बातों में यकीन नहीं हो रहा था। उसे यह बात सच लग रही थी कि यह चिट्ठी भगवान ने ही भेजी है। किसी तरह उसने अपनी माँ को मनाया। फिर दोनों माँ बेटी तैयारी में लग गए। घर भले ही छोटा था पर उनका दिल बहुत अमीर था। उन्होंने बक्से से एक चटाई निकाली जो मेहमानों के लिए रखी थी। उसको बिछाकर रसोई में देखा तो वहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोनों काफ़ी गहरी सोच में पड़ गए कि अगर भगवान सच में आ गए तो उनको क्या खिलाएंगे। आगे पीछे का कुछ ना सोच लड़की के पास बचत के कुल 300 रुपये थे। उसने वो रुपये लिए, साथ में छाता व कंबल उठाया क्योंकि बाहर बारिश का मौसम बन रहा था और ठंड भी तेज़ थी। दोनों किराना की दुकान की तरफ पैदल ही निकल गए। दुकान में पहुंचकर उन्होंने एक दूध का पैकेट, एक मिठाई का डब्बा और कुल 200 रुपये का खाने का सामान खरीदा। और दोनों जैसे ही दुकान से बाहर निकले तो देखा बारिश होने लगी और ठंड भी बढ़ गई। तो दोनों ने जल्दी जल्दी एक ऑटो किया और घर की तरफ निकल गईं। उनको लगा कि कहीं देर हो गई और भगवान घर पर आ गए और हमें घर पर ना पाकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बारिश भी अब तेज़ हो चली थी। ऑटो घर से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचा था कि लड़की ने देखा कि एक पति पत्नी बारिश में भीगते हुए कहीं जा रहे हैं। ऑटो घर के पास पहुंचा तो माँ जैसे ही ऑटो से उतरकर घर की तरफ बढ़ी तो लड़की से रहा नहीं गया। वह ऑटो वाले से बोली, भैया ऑटो ज़रा उन पति पत्नी के पास ले चलो। ऑटो जैसे ही उनके पास पहुंचा तो लड़की ने देखा कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा भी है जो ज़ोर से रो रहा था। लड़की ने बच्चे को छुआ तो वह बुखार व ठंड से कांप रहा था और उनकी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी यह समस्या। लड़की ने सोचा कि भगवान को तो मैं मना लूँगी, लेकिन अगर इन लोगों को ऐसे ही हाल में छोड़ा तो भगवान बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए उसने जो कुछ भी खरीदा था वह उन्हें दे दिया। बारिश हो रही थी तो उसने छाता भी उन्हें दे दिया। बच्चे को ठंड ना लगे तो कंबल भी उसे उड़ा दिया। और बच्चे हुए 60 रुपये भी उन्हें दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतने ही हैं, रख लीजिए, आपके काम आएंगे। फिर वह घर की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि कहीं भगवान घर पर ना आ गए हों। वह तेज़ी से घर की तरफ बढ़ी। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। बोली, बेटी इतनी देर कहाँ लगा दी? देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसने भेजी है। लड़की ने जल्दी से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम पहले से कुछ कमज़ोर हो गई हो
और आज भी सुंदर बहुत हो। और हाँ, मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी। छाता के लिए धन्यवाद और तुम्हारे लिए कंबल से काफ़ी आराम मिला। अगली बार मिलने पर सब लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर उसने सड़क की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत देखो, मैं तो कण कण में हूँ। मैं हर उस जगह में हूँ जहाँ पवित्र सोच हो। यदि दिखे कोई ज़रूरतमंद तो मैं उस जन में ही हूँ। बेटी जोर जोर से रोने लगी और उसने पूरी बात अपनी माँ को बताया। दोनों काफ़ी भावुक हो गईं और रात भर सो न सकी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि क्या वह बेटी सच में गरीब थी। इंसान पैसों से अमीर हो या ना हो, पर दिल व कर्मों से अमीर होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति अपने साथ पैसे नहीं बल्कि अपने कर्म साथ लेकर जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म ही साथ लेकर जा रहा हो। इसीलिए कोशिश करें कि आप भले ही पैसों से अमीर हो या गरीब, पर कर्मों से हमेशा अमीर बने। धन्यवाद।